नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली चौधरी। मैं डायरेक्टर हूँ फर्टिलिटी एंड आईवीएफ डिपार्टमेंट मॉम स्टोरी की और अंकुर फर्टिलिटी सेंटर पुणे। आज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि आप ओव्यूलेट हो रहे हैं या नहीं। देखो, ओव्यूलेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओव्यूलेशन मतलब क्या कि जो आपके अंदर जो एग बन रहा है, लेडी के अंदर जो एग बन रहा है, उसका जो रिलीज होता है पूरे महीने में, ऐसा एक ही दिन होता है जब ये जो बीज है ये बाहर निकलता है और अवेलेबल रहता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये 36 आवर्स तक अवेलेबल है। अब ये होता है तो ही आगे की जो क्रियाएं हैं बेबी बनने की वो शुरू होएंगी। अब अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी होगी कैसे? और ओव्यूलेशन के दौरान ही अगर आपका सेक्सुअल इंटीमेसी हुआ तो ही आपको प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ने वाले हैं। तो कैसे जानेंगे कि आप में ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं? मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। सबसे पहले तो कुछ सिम्टम्स, इन सिम्टम्स से ही आपको पता चल जाएगा कि आप में ओव्यूलेशन हो रहा है। सबसे पहले बात आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब आपकी एमसी किस तरह से आती है। तो जिन लेडीज़ को बिल्कुल रेगुलर पीरियड्स के साइकिल्स हैं, ज़्यादातर उनमें ओव्यूलेशन भी काफ़ी रेगुलरली होता है। तो अगर आपकी साइकिल 30 डेज़ की है तो समझ लो कि करीब करीब 15वें या 16वें दिन 15th डे को आपको ओव्यूलेशन होने वाला है। एकदम पर्टिकुलरली करेक्ट रिदम आपके पीरियड्स का होगा तो ये आप ट्रैक कर सकोगे। अगर आपका साइकिल 28 डेज़ का है तो समझ लो आपका ओव्यूलेशन 13th डे या 14th डे को हो रहा है। अगर आपका साइकिल 26 डेज़ का, लेकिन बिल्कुल 26 डेज़ मतलब हर महीने 26 मतलब 26 डेज़ पे अगर इस तरह से आता है तो आपका ओव्यूलेशन और थोड़ा जल्दी करीब करीब 11वें या 12वें दिन पे हो रहा है। तो इसी तरह से अगर रेगुलर पीरियड है तो समझ लेना ओव्यूलेशन हो रहा है। अब दूसरा सिम्टम, इन ओव्यूलेशन के दिनों में, मतलब पीरियड के समझो के 11वें 12वें दिन के बाद जो योनि मार्ग से निकलने वाला जो द्रव्य है जिसको हम म्यूकस कहते हैं, ये जो थैली है उसके मुख से निकलता है और योनि मार्ग से बाहर आता है। तो ये जो द्रव्य है, म्यूकस जो है, वो आपको बिल्कुल पतला पतला लगेगा। आपको लगेगा कि आपका डिस्चार्ज बढ़ रहा है और पानी की तरह आपका डिस्चार्ज बढ़ेगा। तो ये जो है, ये भगवान ने ये सिस्टम देखो इस तरह से बनाई है कि जो लुब्रिकेशन हो वो अच्छी तरह से हो, ताकि जो आपके हस्बैंड के जो स्पर्म्स आएंगे वो स्पर्म्स क्लाइंब करके अच्छा मोटाइल स्विम करके आपके यूट्रस के अंदर जा सके। तीसरी बात, आपकी इस डिस्चार्ज के साथ अगर आपका ओव्यूलेशन एकदम, कुछ लेडीज़ में हमने ये देखा है कि उनके अंदर ओव्यूलेशन वाले दिन एक हल्का सा पेन होता है। वो पेन इतना मतलब शॉर्ट लिविंग है, थोड़े ही घंटों के लिए, 1-2 घंटों के लिए या 3-4 घंटों के लिए होता है। इसे हम मिटलश्मर्स ऐसा कहते हैं। ये एक जर्मन वर्ड है, मिटलश्मर्स। तो ये पेन ना सबको नहीं समझता है, वेरी फ्यू लेडीज़, सब बहुत थोड़े लेडीज़ को ये समझेगा। लेकिन बैंग वो कहते हैं आज इस बार मेरा राइट साइड में ओव्यूलेशन हुआ, इस बार मेरा लेफ्ट साइड में ओव्यूलेशन हुआ। उनको पता होता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है। अब ये तो हुए घरेलू सिम्टम्स, तुमको जो पता चले कि कैसे ओव्यूलेशन हो रहा है। लेकिन कुछ टेस्ट भी होते हैं जो भी आप घर पे ही कर सकते हो। अभी ये जो एक टेस्ट है इसका नाम है ओव्यूलेशन किट या LH किट। इसका नाम आइनो किट से भी ये प्रचलित है, हमको आपको मेडिकल स्टोर में आपको ये मिल सकता है। तो ये जो LH हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन कराने में। अब LH हार्मोन जब आपको MC आती है तो शुरुआत के दिनों में LH हार्मोन एकदम कम होता है, लेकिन जैसे आपके दिन चढ़ते हैं ऊपर और करीब करीब 12वें दिन या 14वें दिन सडनली ये LH हार्मोन जो है ना वो एकदम लेवल बढ़ जाता है और जैसे मानो एक ट्रिगर ओव्यूलेशन कराने के लिए ये LH हार्मोन से निकलता है। अब ये जो किट आती है ये बिल्कुल यूरिन प्रेगनेंसी किट के जैसी होती है। आप उसमें 3-4 ड्रॉप्स यूरिन डालिए और आपको अगर 2 डार्क पिंक लाइन दिखें
तो समझ लेना कि अगले 24 घंटों में आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। अब ये कब से यूज़ करें? आप इन्हें समझो कि 11th डे या 12th डे से आप यूज़ करें। आप रोज़ करोगे इसको एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर समझो शाम को करोगे तो शुरुआत में आपको नेगेटिव दिखेगा, एक ही लाइन दिखेगी, फिर वापस करोगे नेगेटिव लाइन दिखेगी, और फिर जब ओव्यूलेशन का टाइम बिल्कुल हो जाएगा उसमें आपको 2 डार्क लाइन दिखने लगेंगी और फिर आपको पता चलेगा कि ये दिन आ गया। अब तीसरा जो एक मेथड है जो कभी कभी हम यूज़ करने के लिए बोलते थे पहले, आजकल नहीं बोलते क्योंकि ये LH किट वाला ही ज़्यादा भरोसेमंद हो गया और इजी भी हो गया, लेकिन एक मेथड होती है टेम्परेचर लेने की। तो रोज़ अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पर सुबह उठते ही एक डिजिटल थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर लेंगे तो आप ये देख सकते हो कि ओव्यूलेशन के बाद आपका टेम्परेचर हल्का सा 0.3-0.5 डिग्री से बढ़ा हुआ नज़र आएगा। ये भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। तो आप ये भी एक तरीका देख सकते हैं कि आपके ओव्यूलेशन हुआ क्या, लेकिन इससे आप आपका इंटरकोर्स टाइम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो टेम्परेचर बढ़ता है ये ओव्यूलेशन होने के बाद बढ़ता है। हम जानना चाहते हैं इंटरकोर्स के लिए बेस्ट डे कौन सा है, तो अगर वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए LH किट यूज़ करना सबसे अच्छा है, जो कि आप घर में बैठ के आप यूज़ कर सकते हो। और जब आप हॉस्पिटल में आते हो तो फिर हमारे पास तो 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, या तो हम सोनोग्राफी करते हैं, सोनोग्राफी से सीरियल मॉनिटरिंग करते हैं और एक्चुअली हमको ओव्यूलेशन होता हुआ दिखता है कि जो फॉलिकल वहाँ पर था जिसकी साइज़ करीब करीब 2 सेंटीमीटर्स थी, वो अभी फॉलिकल गायब हो चुका है, मतलब ओव्यूलेशन हो गया। और कभी कभी हम एक हार्मोन की टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब जो पीरियड आपको आने वाला है उस पीरियड आने के 7 दिन पहले हम ये सीरम प्रोजेस्टेरॉन नाम की ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमेशा बॉडी में ओव्यूलेशन के बाद आता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी है तो मतलब ओव्यूलेशन नहीं हुआ। तो ये हुए कुछ तरीके जानने के कि आप ओव्यूलेट कर रहे हो या नहीं, क्योंकि ओव्यूलेट होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी रहने के लिए। इसी विषय में अगर आपको कोई शंका है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको डेफिनेटली जवाब देंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू।